इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके किसी भी एग्जाम के सवाल हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, कैलेंडर से संबंधित सवाल आपके नहीं फंसने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आराम से हाई लेवल तक सारे जितने सारे सवाल, जिस तरह के सवाल आते हैं, सारे सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कैलेंडर में आपको बेसिक बातें, जैसे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सबको पता है 7 दिन होते हैं। किस किस महीने में कितने कितने दिन होते हैं, ये सब कुछ हमको बेसिक बातें जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए, जिनको नहीं पता है समझ लीजिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, उसके लिए हम लोग ये उंगली पर याद रखे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऊंचाई वाले पर 31 दिन और गड्ढा वाले में 30 दिन। यदि जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 31 दिन, गड्ढा वाला में 30 दिन। फिर उसके बाद आ गया आपका अगला दिन, फिर ऊंचाई वाला आ गया तो 31 दिन हो गया, फिर गड्ढा वाला 30 दिन। इस तरीके से होता है ना, सबको पता है। तो चलिए, सबसे पहली बात, कैलेंडर में हम लोग एक साधारण वर्ष होता है, इसके बारे में समझेंगे। क्या होता है साधारण वर्ष? लीप वर्ष क्या होता है और लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है? 3 चीज़, बहुत ही बेसिक बात है। लीप, शताब्दी वर्ष, इन तीनों चीज़ के बारे में समझेंगे क्या क्या होता है। तो समझिएगा कि एक तो ऐसे साधारण वर्ष में क्या होता है कि 365 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लीप वर्ष में होता क्या है कि एक फरवरी जो है 29 का लगता है। फरवरी का महीना जो है उसमें 29 दिन होता है। और सारे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। इसी वजह से लीप वर्ष और साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर हो जाता है। जैसे ये 365 दिन का हुआ तो ये 366 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी का महीना जो है 28 दिन का होता है और उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का, इसीलिए 1 दिन ये अधिक हो जाता है। तो कोई वर्ष साधारण वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष है या नहीं है, इस पर सवाल कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम 1986। अब इस 1986 को चेक करना है कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो कुछ नहीं करना है, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगा लेंगे। यदि अंतिम दोनों अंक 4 से कट जाए तो समझिए कि वह वर्ष क्या है? लीप वर्ष होगा। अगर 4 से कट जाता है अंतिम 2 अंक तो वह लीप वर्ष होगा, अगर नहीं करता है तो साधारण वर्ष। समझ गए कि लास्ट वाला 2 अंक चेक करना है 4 से भागा दे करके, कि अगर कट जाएगा तो लीप वर्ष, नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष हमारा हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2003 है हमारा, ये साधारण वर्ष हो गया क्योंकि अंतिम में 0 और 3 है। 0 और 3 में 4 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा। अब लीप वर्ष क्या होता है कि उसमें पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 2016, 1996, ये सब क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। इसमें 4 से हम भागा देंगे अंतिम 2 अंक में तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, उससे पहले हम शताब्दी वर्ष के बारे में समझेंगे। सेंचुरी जिसको बोलते हैं, सेंचुरी नाम से ही लग रहा है कि 100 शतक होगा। तो 100, 200, 300, जिसके लास्ट में डबल 0 हो वैसे वर्षों को हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष किसको बोलेंगे? लीप शताब्दी वर्ष किसको बोलेंगे, इस बात को हमको समझना है। तो लीप शताब्दी वर्ष और शताब्दी वर्ष में यही अंतर है कि लीप वर्ष में तो लास्ट में 2 अंक को 4 से भेद करना होता है, लेकिन इसमें डबल 0 है तो इसलिए हम 400 से भागा देंगे। क्या करेंगे? लीप शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से। यदि लास्ट में 2 0 है तो हम सिर्फ 4 से भागा नहीं देंगे, 400 से भागा देंगे। यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो वह लीप शताब्दी वर्ष होगा। जैसे ये 400 पूरा पूरा 400 से कट जाएगा, 800 पूरा पूरा कट जाएगा, 2000 पूरा पूरा कट जाएगा, 1600 पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये सब क्या हो गए हमारे? लीप शताब्दी वर्ष। समझ गए आप क्लियर कि लीप शताब्दी वर्ष चेक करना होगा तो 400 से, और साधारण वर्ष चेक करना होगा तो, या लीप वर्ष चेक करना होगा तो सिर्फ 4 से भागा देंगे। शताब्दी वर्ष में तो लास्ट में डबल 0 रहेगा ही, तो इसलिए याद हो जाएगा हमको कि 400 से हमको भागा देना है। अगर 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, रेलवे में एक बार आया हुआ है, बहुत सिंपल सवाल है। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो थोड़ा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ऑप्शन है हमारा 1996 लीप वर्ष नहीं है, कह रहा था 1988, 2000 और डी है 1700। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि लास्ट में डबल 0 रहेगा तो हम 400 से भागा देंगे, तब पता चलेगा कि वो लीप वर्ष है कि नहीं है। नहीं, अगर ऐसे डबल 0 नहीं है तो अंतिम 2 अंक में 4 से भागा लगा के देखेंगे। अगर कट जाता है
तो वह लीप वर्ष होगा, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। ये तो लीप वर्ष है हमारा, लास्ट में 96 है, 4 से कट जाएगा। 88 भी 22 चूँकि 88 होता है कट जाएगा। ये भी कट जाएगा 400 से, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है तो हम 400 से कटाएंगे। इसमें भी 400 से कटाएंगे तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 1700 है या 400 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक बात था, इसे सवाल पूछा हुआ था तो इसलिए हमको जानना जरूरी है। अब चलिए हम समझ गए लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है, ये सब चीज़। अब एक चीज़ समझिए कि यदि आपको ये बताना रहे कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, ये चीज़ समझ गए, कैलेंडर खत्म आपका। विषम दिन, विषम दिन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। विषम दिन क्या होता है, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भागा देते हैं और जो शेषफल आता है वही हमारा हो जाएगा विषम दिन। जो शेषफल आएगा हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन। तो अब आप बताइए एक चीज़ कि 7 से किसी भी चीज़ में भागा देंगे तो उसका शेषफल जब भी आएगा उस 7 से कम ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विषम दिन की संख्या हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा। अब चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि 31 में विषम दिन की संख्या कितनी है, 31 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी है, तो क्या बताइएगा, 7 से हम भागा दे देंगे और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 3, यानी कि विषम दिन हो गया हमारा 3। समझ गए, बस ये बात समझ गए तो ये इसी पर पूरा सवाल कैलेंडर खत्म हो जाएगा। विषम दिन की संख्या कितना हो गया। अगर कोई पूछ दे कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो बताइए कि साधारण वर्ष में कितने दिन होता है, 365, और 365 में आप और 7 से भागा देते हैं तो शेष क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। यानी कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना हुआ, 1 हो गया। और एक लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, लीप वर्ष में 366 में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या, शेषफल ही तो विषम दिन है, तो एक दो बात याद रखिए, एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होगा और लीप वर्ष में क्या होगा, 2 होगा। ये चीज़ हम बार बार भागा देकर नहीं देखेंगे ना, हमें याद रखना है। तो कैसे होगा ये चीज़ पता चल गया, तो अगर भूल भी जाएंगे तो हम निकाल सकते हैं। समझ गया कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 और एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2। तो किसी भी दिन में विषम दिन निकालना है तो हम 7 से भागा दे देंगे और शेषफल जो आएगा वही हमारा विषम दिन होगा। विषम दिन उसको इंग्लिश में ऑड डेज बोलते हैं। ऑड डेज होता ही है कि 7 के बाद 7 से भागा देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही हमारा, रिमाइंडर जो बचेगा वही ऑड डे हो जाएगा। अब चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे, एक वर्ष में तो पूछ दिया तो आप बता दिए, 100 वर्ष में बताइए तो 100 वर्ष में विषम दिन कितना होगा, कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम लीप वर्ष पता करेंगे कि लीप वर्ष कितना है, कितना साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष में पता है 2 होता है विषम दिन और साधारण वर्ष में 1 होता है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो पहले चलिए चेक करते हैं, 100 में हम भागा दिए 4 से, 100 में भागा दिए 4 से, तो भागफल कितना आ गया, 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो अब आप बताइए कि ये जो भागफल होता है वो हमारा लीप वर्ष होता है, तो 100 में जो 25 था वो लीप वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पर हम 25 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। क्यों 24 लिखेंगे, क्योंकि इस 25 में जब 100 पूरा कट गया तो 100 भी तो शामिल हो जा रहा है, 100 शामिल हो जा रहा है ना 25 में। 25 यानी कि लीप वर्ष की संख्या 25 हो गया, उसमें एक 100 को भी हम ले रहे हैं, जबकि 100 लीप वर्ष है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी लास्ट में डबल जीरो रहता है तो हम 400 से भागा देते हैं, इसमें 400 से भागा देंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, लीप वर्ष नहीं होगा 100। तो इसीलिए 25 की जगह पे 24 ही रखेंगे। अब 24 जब लीप वर्ष हो गया, 24 आप देख लीजिए लीप वर्ष हो गया, तो साधारण वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष अब 100 गो वर्ष टोटल था, उसमें से 24 गो लीपे वर्ष हो गया, तो 24 घटा देंगे तो 76 क्या आ जाएगा हमारा, साधारण वर्ष हो गया। आज जब 76 को साधारण वर्ष हो गया, 24 को लीप वर्ष हो गया, तो अब आप बताइए कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2, तो 2 से गुणा करेंगे और जैसे ही 7 से अधिक हाईवे किया तो 7 से हम भागा दे देंगे। तो 24 दूनी 48 में 7 से अगर भागा देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप 24 में 7 से भागा दे दीजिए, 3 शेष आ गया और 3 में 2 से गुणा किया, यानी कि इसमें शेष आ गया 6। अब 76 में अगर 7 से भागा देंगे तो शेष क्या आ जाएगा हमारा, 6 ही आ जाएगा। अब देखिए तो ये 6 और ये 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ये 6 और ये 6 दोनों मिलाकर के 12 हुआ ना। अब इस 12 में हम 7 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि जब भी 7 से जब ये अधिक हो गया तो फिर हम 7 से भागा दे देंगे तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना हुआ,
5 हुआ। तो कैसे निकाले, पहले हम लीप वर्ष निकाले फिर साधारण वर्ष निकाले। तो लीप वर्ष क्या होता है, जो भागफल आता है वही हमारा लीप वर्ष होता है। लेकिन चेक करेंगे कि ये जो 100 था वो तो कहीं ये लीप वर्ष है नहीं, क्योंकि 400 से कटेगा नहीं, इसलिए हम एक कम ही कर लिए, 24 ले लिए। 25 में से एक घटा लिए 24। अगर मान लीजिए 200 में लीप वर्ष निकालना रहता तो इसमें भी हम 4 से भगा देते 50, लेकिन 50 में हम क्या कम करेंगे, 2 कम कर लेंगे, 48 ही लीप वर्ष होगा। क्यों होगा 48 लीप वर्ष, क्योंकि एक तो खुद 100 भी नहीं है लीप वर्ष, और उसमें 100 भी 50 में आ गया, क्योंकि 100 भी तो 4 से कट जाता है, और 200 भी आ गया। 200 भी 4 से नहीं कटेगा, 400 से। जब 200 400 से नहीं कटेगा तो ये भी लीप वर्ष नहीं हुआ, तो वही 50 में से 2 घटा लेंगे हम, 48 कर देंगे। अगर 300 में रहता तो 100, 200 और 300 ये तीनों लीप वर्ष नहीं है, तो तीनों को हम इसके भागफल में से जो भी आएगा उसको घटा लेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर बीच में 100, 200, 300 आता है ना, तो वो लीप वर्ष में नहीं काउंट होगा। तो ये समझ गए। इसमें मेन बात यही था कि हमारा ये विषम दिन, अब आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रख लीजिएगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। लेकिन समझे रहिएगा तो याद करना आसान रहेगा, क्योंकि बार बार मान लीजिए भूल भी जाइएगा तो आप निकाल लीजिएगा विषम दिन कितना होता है, और नहीं समझे रहिएगा तो फिर बार बार कंफ्यूज हो जाएगा। तो समझ गए आप। अब चलिए 100 वर्ष में तो समझ गए। अब बताइए अगर इसी तरीके से 200 वर्ष में कहेगा तो हम वैसे लीप वर्ष जो बता रहे थे अभी, वैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे 100 में जब 5 है तो 200 में कितना होगा, 5 दूनी 10। अब बताइए 10 7 से अधिक हो गया ना, तो फिर भागा दे लेते हैं, शेष हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या 3। और 300 वर्ष में बता दीजिए, अब 300 वर्ष में 5 3 15 हो गया ना, क्योंकि 100 से ये दुगना था तो हम विषम दिन में दुगना कर दिए, 10 आ गया। अब 300 100 से तिगुना है तो 5 3 15, इसमें भी 3 से गुणा कर देते हैं। लेकिन 15 में अब 7 से गुणा करेंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, 1। यानी कि विषम दिन की संख्या हो गया हमारा 1। अब 400 में समझिए, 400 में क्या होगा, अब 400 में 4 गुना कर रहा है तो कीजिएगा 5 के 4 गुना, 5 के 20। लेकिन ये 400 भी तो खुद एक लीप वर्ष हो गया, तो विषम दिन 20 1 क्या हो जाएगा, 21 न हो जाएगा। तो जब 400 खुद एक लीप वर्ष है तो विषम दिन की संख्या 21, जब आपका 21 आ गया, गुणा किए तो 20, और एक 400 को खुद लेंगे तो 21, आप 21 में 7 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 400 वर्ष में विषम दिन की संख्या 0। तो अब एक बात समझिए ध्यान से, ये 100 वर्षों में 5 याद रखिए और 400 वाला याद रखिए कि जो संख्या 400 से, जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाएगा उसको तो लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं, और लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। यानी कि 400 कहे तो 400 साल तक हमारा विषम दिन की संख्या 0 होगा। 800 साल, 800 में भी, 1200 में भी, ये सब की क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है, तो इन सब में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 वर्ष के देख लिए, 200 वर्ष के, और ये 400 वाला याद रखिएगा, और एक 100 वाला याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। अब चलिए एक और बात समझिए, सबको पता होगा रविवार यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे मंगलवार हो गया, वेडनेसडे, फिर आपका हो गया थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। अब आप बताइए कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 7 दिन सप्ताह में होते हैं, सबको पता है। तो रविवार के दिन को कुछ 0 मान लीजिए, 0 से स्टार्ट करते हैं, रविवार को हम 0 मान लेते हैं। यानी कि इसका एक तरह से कोड हो गया है 0। कोड मत ऐसे याद नहीं करना है, बस ये समझिए कि संडे छुट्टी का दिन होता है, यहाँ से 0 का स्टार्ट होता है, 0 है संडे। और सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे। दूसरा दिन क्या होता है, ट्यूसडे। तीसरा दिन वेडनेसडे। चौथा दिन बृहस्पतिवार, थर्सडे। पांचवा दिन फ्राइडे। छठा दिन सैटरडे, शनिवार हो गया। तो इस तरीका से ये सब इसके कोड हो गए। आप समझ गए, इसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहला दिन सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार होता है, ये सबको पता है। अब चलिए इसका यूज करके कुछ एक सवाल हम बनाएंगे, उससे पहले समझते हैं एक और बात कि जब भी आपको, जैसे अभी मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो कभी एक समय आया होगा जब 2020 चल रहा होगा, उससे भी एक समय आया होगा जब 2000 चल रहा होगा। इस तरीका से बहुत पीछे जाएंगे 2000 साल पहले, तो एक ऐसा भी समय आया होगा जब 00 पहला वर्ष का स्टार्ट हुआ होगा, जब वहाँ से गिनती स्टार्ट हुआ होगा, पहला वर्ष, फिर दूसरा, तीसरा, फिर ऐसे 101 ईस्वी, फिर 102 ईस्वी, फिर 2001 ईस्वी, फिर 2002 ईस्वी, ऐसे चल रहा होगा, तब ना यहाँ तक आया है। तो ये जो कैलेंडर का सवाल बनाते हैं, तो पहला हमारा जब शुरुआत किया गया था तो उस दिन सोमवार मान करके चला गया। उस दिन क्या मान करके चला गया है,
सोमवार उस दिन माना गया है। तो यानी कि पहला शताब्दी का प्रथम दिन, पहला शताब्दी 100 वर्ष को कहेंगे, पूरा हुआ 100 वर्ष को, तो पहला शताब्दी का जो प्रथम दिन था उसे हम क्या माने हैं? सोमवार। अब बताइए कि 100 साल में हमारा विषम दिन की संख्या कितना आता है? 5 आता है ना विषम दिन की संख्या, अभी हम बताएं 5 आता है विषम दिन। तो सप्ताह के 5वां दिन कौन सा हुआ? शुक्रवार हुआ। तो यानी कि पहला शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार से स्टार्ट हुआ और अंतिम दिन शुक्रवार हुआ होगा। क्या है? 100 साल बाद, मतलब 100 साल आगे की बात हम बता दिए। पहले का शुरू हुआ था सोमवार और फिर उसके 100 साल बाद क्या लास्ट में कौन सा दिन आया होगा? शुक्रवार आया होगा। अब उसी तरीके से 200 साल के करते हैं। तो अब बताइए कि 100 साल का जब अंतिम दिन शुक्रवार है तो उसके एक दिन बाद 200वां साल का पहले का दिन स्टार्ट हुआ होगा। तो जब ये शुक्रवार था तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शनिवार हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब आगे चलिए। अब इसका अंतिम दिन हमको निकालना है। तो जब 200 वर्ष में ये विषम दिन की संख्या कितना होता है? 3 दिन होता है, क्योंकि 100 में जब 5 होता था तो 5 दूनी 10 कर दिए, 10 में 7 से भगा दिए 3। तो सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार। तीसरा दिन क्या हो गया? हमारा बुधवार हो गया। अब 300 में उसी तरीके से निकालेंगे। जब ये बुधवार अंतिम था तो फिर इसका पहला क्या होगा? उसके एक दिन बाद होगा ना, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। अब चलिए उसका अंतिम दिन क्या होगा? 300 साल में विषम दिन की संख्या 1 होता है। 1 यानी कि 1 ही होता है ना? हाँ 1। तो हमारा हो जाएगा सोमवार। ये बात आप समझ गए? यहां तक आपको क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि 400 का हम देखेंगे। 400 साल में अब जब इसका सोमवार था तो ये क्या हो जाएगा? फिर मंगलवार। अब जब ये मंगलवार हो गया, 400 साल में विषम दिन की संख्या कितना होता है? 0 होता है। तो जब 0 होगा तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा इसका अंतिम दिन हो गया रविवार। समझ गए? अब इसके आगे भी 500 साल का निकालना होगा। तो 500 साल का निकालना है तो 400 के बाद क्या है? 100 साल अधिक है। तो 400 तक तो हम समझ गए कि 400 की शुरुआत हुआ होगा रविवार से। तो उसके बाद विषम दिन 100 साल में कितना होता है? 5 होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 500 साल का जो प्रथम दिन होगा रविवार से एक दिन सोमवार, और अगर अंतिम दिन पूछेगा तो 100 वर्ष वाला ही अंतिम दिन हो जाएगा। फिर से यहीं से रिपीट हो जाएगा, जस्ट यही चीज़ आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हो जाएगा। अब कोई कह देगा कि 1200 में बताइए, 1200 शताब्दी का 12वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? तो प्रथम दिन हमारा 400 से ये कटने वाला है ना। तो जब प्रथम दिन हो गया तो हमारा एक कम हो जाएगा। पहले अंतिम दिन निकालते हैं। तो अंतिम दिन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 से पूरा कट जाएगा, यानी कि रविवार। अब इसका प्रथम दिन निकालने के लिए हम उसके पहले वाले शताब्दी से एक अधिक करेंगे, पहले वाले शताब्दी से एक अधिक कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से मतलब आगे इसी तरीक़ा से चलेगा। इससे सिर्फ एक सवाल आया हुआ है या आता है, उसी सवाल के लिए मैंने आपको ये चीज़ पूरा बता दिया, ताकि जानकारी पूरा रहना, कंप्लीट जानकारी जरूरी है, ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। कभी कोई कुछ पूछ दे तो किसी भी तरीक़े से घुमा दे सवाल। तो क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है? निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है? और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है रविवार, सोमवार, शनिवार कि बुधवार। रविवार शताब्दी का अंतिम दिन कह रहा था। तो शताब्दी का अंतिम दिन देखिए क्या क्या होता है। पहले तो विषम दिन की संख्या 100 साल में 5, फिर 3, 200 साल में, फिर 300 साल में 1 और 400 साल में 0। बस अंतिम दिन यही 4 गो होगा। अंतिम दिन क्या होगा? यही 4 गो होगा, 5, 3, 1 और 0। इसके अलावा कोई भी अंतिम दिन नहीं हो सकता, क्योंकि विषम दिन 100, 200, 300, 400। इसके बाद अभी मैंने बताया फिर से वैसे ही रिपीट हो जाएगा, यानी कि 5वां शुक्रवार, तीसरा बुधवार और ये पहला क्या हो जाएगा? रविवार, सोमवार, और 0 हो गया रविवार। तो यही इसका अंतिम दिन हो सकता है कभी भी। और प्रथम दिन किसी भी शताब्दी का क्या नहीं हो सकता है? प्रथम दिन हमने अभी आपको बताया। एक और ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन पूछा, आप बताइए कि किसी भी वर्ष का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता है किसी भी शताब्दी का? ये अभी हम लोग अंतिम दिन पढ़े ना, ऑप्शन दे रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो प्रथम दिन तो हमारा 1 था, सोमवार था, 100 वर्ष में हम माने थे। और 200 साल में फिर इससे एक अधिक, पिछड़ा वाला से एक अधिक, 5 1 6। फिर 300 साल में 3 से एक अधिक हो जा रहा था, यानी कि 4। और 400 साल में इस 1 से एक अधिक हो जा रहा था, यानी कि 2। 1 6 4 2। अभी हम पढ़े ना प्रथम दिन कि
पहला वाला जस्ट पिछला वाला से एक अधिक कर देना है, क्योंकि ये जब अंतिम दिन है तो इससे एक ज़्यादा करेंगे तो शुरुआत होगा आपका, ये प्रथम दिन है, प्रथम दिन, तो 1 6 4 2, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि प्रथम दिन इधर लिखे थे 1 6 4 2, इधर था 1 6 4 2, यानी कि अंतिम दिन तो विषम दिन की संख्या हो गया और उससे एक एक बढ़ाते जाना है, एक एक बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जो भी था हमारा अंतिम दिन था अगर, तो इससे एक बढ़ा देंगे तो अगला साल के, उसके अगला शताब्दी के प्रथम दिन निकल जाएगा। तो इस तरीका का भी सवाल हम समझ गए, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब चलिए मेन सवाल में चलते हैं, जिसके लिए कोड याद किया जाता है, लेकिन आपको कोड याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज ही का डेट देख लीजिए, 12 सितंबर 2021 है, 12 सितंबर 2021 है। आज का हम लोग निकालते हैं कि कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है सबको पता होगा, और हम लोग निकालेंगे कि कौन सा दिन हो रहा है। मान लीजिए आज का तो पता है, लेकिन अगर पूछ दे 1986 का, 1787 का, ऐसे पूछ देगा, किसी भी साल का पूछ देगा कि 20 सितंबर के मान लीजिए दे दिया, 1787 में बताइए क्या था, तो ऐसे मुश्किल हो जाएगा ना। उसके लिए नियम है, बहुत आसान नियम है, 1-2 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आराम से आने लगेगा। तो क्या था, 12 सितंबर 2021। तो पहला स्टेप समझिएगा क्या करेंगे हम। पहला स्टेप क्या करेंगे कि ये जो साल था पूरा अभी बीता नहीं है, 31 दिसंबर 2021 पूरा साल बीतेगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, जो भी साल दिया रहेगा उससे एक साल पहले, यानी कि 2020 तक कुल विषम दिन की संख्या निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकाला जाता है अभी आपको मैंने बताया है। तो इसको विषम दिन की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे कि पहले 400 से कटने वाला, जैसे 400 से कटने वाला इसके नज़दीक में जो भी हो, जैसे 2000 था, 2400 से कट जाएगा ना, यानी कि पूरा इसमें आगे वाला हटा देंगे। 20वीं शताब्दी है तो डबल जीरो वाला का इसको जीरो कर देंगे, तो हमारा 400 से कटने वाला आ जाएगा, 2000 वर्ष 400 से कट जाएगा। तो यहाँ तक अभी मैंने बताया आपको कि लीप शताब्दी वर्ष, जो भी वर्ष 400 से कट जाता है उसमें विषम दिन की संख्या क्या होता है, 0। तो 2000 वर्ष में विषम दिन क्या हो जाएगा, 0। अब आगे चलिए, अब बचा क्या, 20 साल। अब इस 20 साल में आपको कितना विषम दिन होगा उसको निकालने के लिए मैंने बताया है कि 4 से पहले भागा दीजिए। क्यों 4 से भागा देंगे, क्योंकि तभी ना पता चलेगा कितना लीप वर्ष है, कितना साधारण वर्ष है। तो इसमें 4 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा 20, तो 5 क्या हो गया, लीप वर्ष, और 20 में से 5 घटा दिए तो क्या बचा, 15। ये 15 क्या हो गया हमारा, साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में 2 और साधारण वर्ष में 1, तो ये 5 दूनी 10 में 7 से भागा दे दिए 3, अब 15 में 7 से भागा देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 1, और इसमें 3, यानी कि 3 1 4। तो अब आप समझ गए हैं कि 2020 तक 0 और 4 आ गया, विषम दिन की संख्या कितना आ गया, 0 और 4। यहाँ तक क्लियर है। 2000 तक तोड़ लिए, प्लस 20 कर लिए, 20 में लीप वर्ष निकाले और साधारण वर्ष निकाले। अब लीप वर्ष में 7 से भागा, सॉरी, एक लीप वर्ष में 2 होता है, तो 5 में 2 से गुणा कर दिए 10, और 10 में फिर हम 7 से भागा दिए हैं, तो शेषफल क्या आ गया, 3 आ गया। फिर 15 में साधारण वर्ष था तो 1 से गुणा किए, क्योंकि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो 15 गुणा 1 में 7 से भागा दिए 1, यानी कि 3 1 4। अब 0 + 4 2020 तक निकालिए। अब क्या करेंगे कि 12 सितंबर तक काम निकालेंगे कि विषम दिन कितना होगा, 12 सितंबर तक। अब 12 सितंबर तक निकालने के लिए बताइए जनवरी कितने का होता है। जनवरी हमारा जो होता है 31 दिन का होता है। फरवरी चूंकि ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, इसलिए कितने दिन का होगा, 28 दिन का। इस तरीका से मार्च 31 दिन का। अभी मैंने आपको बताया कि ऊंचा वाला जो होगा 31 और गड्ढा वाला जो होगा 29। तो जनवरी 31, फरवरी 28, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर आगे आ गया आपको मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 30, अगस्त 31 होगा ना, अगस्त 31 ऊंचा पे है तो, और गड्ढा में फिर आ गया सितंबर 30, अक्टूबर 31, फिर गड्ढा आ गया तो नवंबर 30, दिसंबर 31, फिर इस तरीके से आगे चलेगा। तो हम समझ गए। तो आगे चलिए, मार्च तो 31 हो गया, अप्रैल क्या होगा, 30 हो जाएगा। इस तरीका से हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 7 से भागा देते जाते हैं। इसमें 7 से भागा देंगे तो 3 शेष बच जाएगा, इसमें 0 शेष बच जाएगा। आगे फिर मार्च आ गया, 31 का है तो मार्च 31 का होता है तो 3 शेष बच गया। अप्रैल 30 का है तो 2 शेष बच गया। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई कितने का हो जाएगा, 31 का, तो 3 शेष बच जाएगा। जून 30 का तो 2, जुलाई 31 का 3, अगस्त 31 का
तो 3 शेषफल बच जाएगा। और सितंबर में 12 है ना, तो अब बताइए 12 में हम क्या करेंगे, फिर सितंबर में 12 दिन बीता है, पूरा तो दिन बीता नहीं है, तो 12 में हम 7 से भागा दे देंगे, तो 12 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा 5। अप्रैल मई, इस तरीका से हम सितंबर तक के टोटल विषम दिन निकाल लिए। जो पूरा दिन कट जा रहा था, मैंने पूरा बीत गया, जनवरी तो पूरा बीत गया, तो 31 में 7 से भागा देंगे 3 आ गया, फरवरी 0 हो गया, क्योंकि 28 में 7 से भागा देंगे पूरा कट जाएगा। आज जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीका से सबको जोड़िए, 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 5 19 5 हो गया 24, और 24 4 28। अब बताइए कुल विषम दिन कितना हो गया, कुल विषम दिन सबको जोड़ दिए हम तो 28 आ गया, लेकिन 7 से अधिक है ना, तो 7 से भागा दे देंगे तो शेष क्या हो गया 0। 0 का मतलब क्या, सप्ताह का छुट्टी वाला दिन यानी कि रविवार। तो आज कौन सा दिन है, 12 सितंबर को कौन सा दिन है, रविवार। समझ गए, क्लियर एकदम। फिर से एक बार बताते हैं आपको, थोड़ा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। अभी इस पर 1-2 और सवाल बनेगा तो और क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो लंबा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में और सारे सवाल कैलेंडर करेंगे, और उस वीडियो के बाद आपको फिर कैलेंडर किसी भी एग्जाम का नहीं फंसेगा। तो ये 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी होगा कैलेंडर का, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अगर जो भी आपको जरूरत लगता है उसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए पहले क्या करेंगे, जो साल दिया रहेगा उससे 1 साल कम कर लेंगे, वहाँ तक विषम दिन। तो 2021 था तो उससे 1 कम, 2020 तक का हम विषम दिन निकाल लिए। फिर 2020 को क्या किए थे, तोड़े थे 2000 + 20, तो 2400 से कटने वाला, ऐसा तोड़ेंगे कि जो 400 से कट जाए, तो 400 से कटने वाला आ गया। और जब 400 से कटने वाला आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें तो विषम दिन 0 हो गया। फिर 20 में क्या किए कि 20 को लीप वर्ष और साधारण वर्ष में तोड़े हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में, तब उसमें विषम दिन टोटल मिला जुला कर आया है 4। और फिर 12 सितंबर था तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे और सितंबर तक, सितंबर में 12 तारीख तक चलेंगे। कुल जितना विषम दिन आएगा तो लास्ट में विषम दिन हमारा क्या आया, इस 12 सितंबर तक इसमें विषम दिन आया हमारा 24 था, और 24 में 4, या फिर यहाँ पर भी आप 7 से भागा दे सकते थे, 7 से भागा देते तो 3 हो जाता, और 4 3 7, 7 में 7 से भागा देते शेष हो गया 0। तो जो भी विषम दिन आता है 7 से अधिक है तो 7 से भागा दे दीजिए। अब जो लास्ट में विषम दिन आता है वही हमारा दिन हो जाएगा। तो 0 आ गया तो रविवार, 1 आ जाता सोमवार है। और क्लियर हो जाएगा। 10 जून 1987 को, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। ऑप्शन है रविवार, शनिवार, मंगलवार कि शुक्रवार। तो चलिए बनाते हैं इसको। 10 जून 1987 है, 10 जून 1987। तो अभी मैंने बताया कि जो भी वर्ष रहेगा उससे 1 कम लेना है। 1986 तक का हम निकालते हैं। 1986 के लिए क्या करेंगे, 400 से कटने वाला क्या है 1600, इसके नज़दीक में है ना। 1900 के पहले क्या है 1600 + 300 + 86, ठीक है। तो 1600 तक तो विषम दिन की संख्या 0 हो गया, उसको लिखने नहीं लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। अब 300 में विषम दिन की संख्या, 100 में पता है 5, तो 300 में 5 15, 15 में 7 से भागा देंगे 1, यहाँ तक भी क्लियर है। अब 86 में चलिए, 4 से जब भागा देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, 22 चौके 88 और 21 चौके 84, यानी कि 21 आ गया लीप वर्ष, और 86 में से 21 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 6, 65 हो गया हमारा साधारण वर्ष। अब 21 लीप वर्ष है, 2 से गुणा करेंगे, 7 से भागा दे देंगे विषम दिन निकालने के लिए लीप वर्ष में, तो 21 7 से कट जाएगा जब, तो शेषफल क्या बचेगा, 3 ना बचेगा, सॉरी शेषफल 0 ना हो जाएगा। तो यहाँ पर विषम दिन की संख्या क्या हो, या फिर ऐसे भी कर लिए, 21 दूनी 42 है, 42 में 7 से भागा दीजिएगा, शेषफल क्या हो, भागफल आ जाएगा 6 नहीं लिखना है, शेषफल हमको लिखना है, तो शेषफल हो गया 0। आई 65 में फिर हम 7 से भागा दे देंगे, 65 में 7 से भागा दे देंगे क्या हो जाएगा, 7 9 63, यानी कि 2 शेष हो गया। तो अब 1986 तक का हमारा हो गया 0 + 1 + 2, 0 1 और 2। अब 10 जून तक चलिए, जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी में क्या हो जाएगा 3, फरवरी चूंकि 1987 क्या है साधारण वर्ष है तो 0 हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च 3, अप्रैल 2, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का होता है तो 30 में 7 से भागा देंगे 2, मई 3, जून में पूरा जून नहीं बीता हुआ है, 10 तक है, तो सिर्फ 10 में ही 7 से भागा दे देंगे, शेष क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 3 6 6 2 8 8 6 14, और 14 और पहले से क्या था 2 1 3,
तो 14 हमें 7 से भागा दे देंगे तब तो ये तो हो ही जाएगा 0। अब फिर बचा क्या, 2 1 3 ही ना बचा, यानी कि 14 में 7 से भागा दे दिए तो 0 हो गया। नहीं तो अब चाहते तो 14 3 17 हो में 7 से भागा देते थे तो शेष क्या आ जाता, शेष आ जाता 3। अब 3 का मतलब क्या होगा हमारा, 3 का मतलब कौन सा दिन, सप्ताह के तीसरा दिन यानी कि बुधवार। सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा हो गया, बुधवार हो गया हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। अब चलिए फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। हम क्या किए कि 1987 से एक साल पहले जो भी वर्ष दिया रहेगा उससे एक पहले लेंगे, यानी कि 1986 ले लिए। अब 1986 को पहले क्या करेंगे कि ऐसा तोड़ेंगे कि 400 से कटने वाला एगो तो आ जाए, तो 400 या 800 या 1200 1600 ऐसे ही ना आएगा। तो 1900 के नज़दीक में 1600 है, 1600 कर दिए। फिर उसके बाद 1600 के बाद 386 बचा, तो 300 किए, क्योंकि 300 तक भी हमको निकालना आसान है। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है पता है, तो 300 में 5 15, 15 में 7 से भागा दे दिए 1। फिर हो गया 86। अब बचा 86, तो 86 में हमको निकालने के लिए पहले 4 से भागा दिए हैं, 4 से भागा दिए हैं तो भागफल कितना आया, 21 आया, 21 आया। तो जो भागफल होता है वही लीप वर्ष हो जाएगा। 86 में से 21 घटा दिए तो बचा हमारा क्या, 65। अब ये 65 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अब लीप वर्ष में क्या होता है कि 2 विषम दिन की संख्या कितनी होती है लीप वर्ष में, सॉरी हाँ 2, तो 21 को लीप वर्ष में क्या हो गया, 21 दूनी 42, तो 42 में 7 से भागा देंगे क्योंकि 7 से अधिक हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया विषम दिन। फिर 65 में 7 से भागा दिए तो विषम दिन हो गया 2। अब क्या किए हम, सबको जोड़ दिए। ये महीना वाला था 10 जून तक का, जनवरी में 31 का होता है 7 से भागा दे दिए 3, फरवरी 28 का होता है 7 से भागा दे दिए 0, शेष बच गया। फिर फरवरी मार्च 31 का होता है 7 से भागा दिए 3, अप्रैल 30 दिन का होता है 7 से भागा दिए तो 2 शेष बच जाएगा, 30 7 का 28, 2 शेष बचा ना। इस तरीके से आगे। और 10 जून जो था, जून में 10 ही तारीख तक था, तो हम क्या किए 10 में 7 से भागा दिए तो 3। यहाँ पर लिख भी लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इस तरीके से। तो लास्ट में क्या बचे, 14 और 2 1 3, तो 14 3 17। अब 17 में 7 से भागा देंगे तो हमारा शेष हो जाएगा 3। तो अब क्लियर हो गया, यही है हमारा। अब इसमें कोई कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी कोड आपको याद नहीं करना है। एक सवाल घर से 19 दिसंबर 1994 अपना इसको बना के मुझे कमेंट कीजिए कि 19 दिसंबर 1994 घर अपने से खुद से बना करके इसे मुझे कमेंट कीजिए कि क्या होगा, कौन सा दिवस होगा, दिन बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक ट्रिक से पढ़ेंगे जिसमें कोड याद करना होता है। हालांकि वो कोड भूल जाता है लेकिन फिर भी उस कोड को हम बताएंगे, और साथ ही साथ जितने सारे और इस पर भी सवाल बनेंगे, कैलेंडर डेट निकालने वाले, और जितने जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग डेट निकालना 2 क्वेश्चन में समझ गए। यदि इसमें डाउट होगा तो आप दोबारा पीछे कर करके बैक करके फिर से 2 बार वीडियो को देखिएगा, जहाँ सबको दिक्कत होगा वहाँ से फिर से बैक कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो में हम लोग सारा कुछ जो भी बचा हुआ है कैलेंडर से संबंधित सब कुछ, जितने जितने टाइप, अभी सवाल अभी बने नहीं हैं, अभी तो 1-2 सवाल ही बने, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने टाइप के सवाल आते हैं सारे सवाल कवर करेंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर दोबारा कैलेंडर की किसी भी तरह का सवाल बनेंगे, आपको फंसने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, किसी भी एग्जाम का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। और बाकी आप प्लेलिस्ट में वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो आप वीडियो आप नहीं देखे हैं या भूल गए हैं तो उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और मैथ के, रीजनिंग के सारा कुछ आपको अवेलेबल है, तो सब कुछ देखते जाइए। नेक्स्ट वीडियो फिर कैलेंडर में मिलते हैं।